जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वजीत स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के वीवीए ऑब्जेक्टिव, जो एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज इसमें हम लगभग 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लास्ट में बताइएगा आपको कितना सही हुआ है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी तरह 10th 12th के ऑब्जेक्टिव वीडियो मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपका कितना सही होता है। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, और ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए इसमें कोई डाउट नहीं होगा, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। 2 नंबर हमारा प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन की कितने नियम होते हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, और ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी है 1। तो प्रकाश के परावर्तन के आपको पता होगा 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन दोनों के ही नियम 2 ही होते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है वास्तविक, ऑप्शन बी है काल्पनिक, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, मतलब वास्तविक और काल्पनिक दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। तो ध्यान में रखेंगे, समतल द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, और ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन सी है समतल दर्पण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हजामत के लिए हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो हजामत के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है, किसी दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है उत्तल, और ऑप्शन सी है अवतल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर, निर्वात में प्रकाश का चाल होता है। निर्वात में प्रकाश का चाल हमेशा आपको याद रखना चाहिए, 3 × 10 के बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। ऑप्शन ए है अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है अवतल और उत्तल दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अवतल। अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। जो भी स्टूडेंट पहली बार आए चैनल पे, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और लास्ट में बताइएगा किनका कितना सही हुआ है। और अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है शीशा, और ऑप्शन डी है हीरा। तो प्रकाश की चाल तो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा हवा में अधिक होती है। प्रकाश की हमेशा निर्वात में अधिक होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में निर्वात नहीं है, तो यहाँ पे हवा मार देंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग चांसेस रहते हैं जी ये आने का चांस है। ये भारी वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से ध्यान में रखें। चलिए अगला 9 प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है, मोटर गाड़ी की चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है हमेशा उत्तल दर्पण, हमेशा याद रखेंगे। अब मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं मोटर कार में। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। तो मोटर कार के हेडलाइट में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह का ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी है प्रदीप्त, ऑप्शन बी है किरण पुंज, और ऑप्शन डी है परिकिरणन। तो प्रकाश की किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। अगला नंबर 12 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों मतलब ऋणात्मक धनात्मक दोनों, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं।
उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, हमेशा याद रखेंगे, ये पॉजिटिव होता है, उत्तल धनात्मक होती है। अगला नंबर प्रश्न 13 नंबर, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदिशक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदिशक होता है उत्तल लेंस, हमेशा याद रखेंगे, इसका ए नंबर सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, साइन वाई के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सी नंबर है उत्तल लेंस और डी नंबर है प्रिज्म। तो उत्तल दर्पण साइन वाई के रूप में प्रयुक्त होता है, हमेशा याद रखेंगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग साइन वाई के रूप में होता है। अगला नंबर प्रश्न है 15 नंबर, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही सही आंसर हो जाएगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण परावर्तन के नियम पर आधारित है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण या आपतित केंद्र बराबर परावर्तित केंद्र बराबर होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न 16 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, इसका ए नंबर सही हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। 17 नंबर प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सर्च लाइट का परावर्तक सतह हमेशा अवतल होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल। 18 नंबर, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, हमेशा याद रखेंगे, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयोग होता है, इसका सी नंबर हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में बताइएगा आपको कितना सही, प्लीज कमेंट में बताइएगा, और जो भी स्टूडेंट पहली बार चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारा अगला नंबर प्रश्न 19 नंबर, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित रहता है कहलाता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है समतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, सी नंबर। वो गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित रहता है वह उत्तल दर्पण कहलाता है, बाहर की तरफ जो वक्रित रहता है वो उत्तल दर्पण, और अंदर की तरफ धंसी रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। 20 नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को कहा जाता है। ऑप्शन ए है माध्यम, ऑप्शन बी है ध्रुव, ऑप्शन सी है गोलार्ध और ऑप्शन डी है अक्ष। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र के दर्पण को हम ध्रुव कहते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। तो हमारा 20 नंबर का बी हो जाएगा। तो जो भी इसमें पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, अवतल लेंस के सामने अनंत रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र पे, ऑप्शन बी है फोकस पे, ऑप्शन सी है अनंत पे और ऑप्शन डी है ध्रुव पे। तो अवतल लेंस के सामने अनंत प्रतिबिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पे, हमेशा यह ध्यान रखेंगे, अवतल लेंस के सामने अनंत प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पे होती है, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, 21 का बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन 22 नंबर, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र पे, ऑप्शन बी अनंत पे और ऑप्शन सी ध्रुव पे और ऑप्शन डी फोकस पर। तो अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब की प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पे होती है, इसको ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी। ये काफी भी क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। तो अगला नंबर प्रश्न देखते हैं हम 23 नंबर, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए है आपतन कोण, ऑप्शन बी है परावर्तन कोण, ऑप्शन सी है निर्गत कोण और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम निर्गत कोण कहते हैं, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के को हम निर्गत कोण कहते हैं, सी सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल लेंस, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग है, हमेशा ध्यान रखेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला हमारा प्रश्न है 25 नंबर, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, हमेशा याद रखेंगे, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, पहले ही पता होंगे, प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के दोनों के ही 2 ही नियम है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन एम होता है। अवतल लेंस का आवर्धन एम, ऑप्शन ए है यू बाई बी, ऑप्शन बी है यू भी, ऑप्शन सी यू प्लस भी और ऑप्शन डी है भी बाई यू।
तो एम बराबर होता है वी बाई यू, लेंस का आवर्धन एम बराबर वी बाई यू। गोलीय दर्पण में पक्षांतर एवं वक्रता तीज के बीच के संबंध को है। ऑप्शन ए है आर बराबर 2f, बी है एफ बराबर आर, ऑप्शन सी है एफ बराबर 2r, ऑप्शन डी है आर बाई 2f। गोलीय दर्पण में पक्षांतर एवं वक्रता तीज के बीच के संबंध को हम आर बराबर 2f कहते हैं। चलिए अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तो तब बना हुआ प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन बी है छोटा और वास्तविक, ऑप्शन सी छोटा और काल्पनिक, ऑप्शन डी है बड़ा और काल्पनिक। तो उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना हुआ प्रतिबिंब कहलाता है बड़ा और वास्तविक। हमेशा ध्यान रखेंगे बड़ा और वास्तविक, ये भाई काफी वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर 30 नंबर प्रश्न। दो वक्र पृष्ठीय घिरे ठोस माध्यम को कहा जाता है। ए है गोलीय दर्पण और बी है त्रिज्या, सी है गोलीय लेंस और डी है समतल दर्पण। दो वक्र पृष्ठ के घिरे ठोस माध्यम को कहा जाता है गोलीय लेंस। गोलीय लेंस हमेशा ध्यान रखेंगे, गोलीय लेंस एक वीवीआई क्वेश्चन है। तो हमारा 30 प्रश्न खत्म हो गया है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप जरूर बताइए कितना सही हुआ है। 25 दिन का सही हुआ है तो समझिए बोर्ड एग्जाम में कम से कम इसमें से आपका 10 से 12 ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स हो गया बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रीवियस क्वेश्चन से लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव को। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए देंगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइए।